कल ना कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। वो क्या हुआ ना कि कबाड़ी बेल बजा के पूछ रहा है कि मैडम जी कबाड़ लाए हैं, कुछ बॉटल्स लाए हैं, आपको लेनी तो नहीं है। तो मेरी मेड हंस रही है कि भाभी जी हम तो कबाड़ी से भी ज़्यादा बड़ी कबाड़ी हो गई हो कि कबाड़ी आपको सामान बेचने आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो बहुत हो गया कबाड़ कबाड़ कबाड़, अब कुछ नया बनाते हैं। तो फिर ये मैं मिस्टर डीआईवाई से ये एक ट्रांसपेरेंट ये ऐसा बाउल लेके आई हूँ। इससे बनाऊँगी कुछ बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर बनने वाला है। जो मेरे दिमाग में आइडिया है वो अगर पूरा मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको दिमाग से धरातल पे ले आए ना तो बहुत सुंदर बनेगा वो। तो बोला था ना मैंने कि अगर जो मेरे दिमाग में है वो इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत सुंदर बनेगा। तो देखो वाकई ये जैसा मैंने सोचा था उतना ही खूबसूरत सा ये बन के तैयार है। और बिल्कुल जैसे लग रहा है ना स्टेन ग्लास के टुकड़े टुकड़े जोड़ के जैसे टिफ़नी के लैंप होते हैं, उस तरह का बिल्कुल। और इससे देखो रिफ्लेक्शन भी कितना बढ़िया लाइट कलर रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये हाथ पे देख रहे हो ना आप मेरे, तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है और मेरे घर के डेकोर में तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा फिट हुआ है। तो अब आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे है। तो सबसे पहले तो प्लेन पेपर ले लिया मैंने और जितना जहाँ तक मुझे पैटर्न बनाना था तो उतने कागज़ पे मैंने निशान लगा लिया कि इतने में ही मुझे पैटर्न बनाना है। और अब जो जैसे जो टिफ़नी के लैम्प्स होते हैं ना, उनसे आप कहीं पिंटरेस्ट से या कहीं से आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने भी ये पैटर्न जो है वो रोज़ का इस तरह से स्केच कर लिया पेपर पे। स्केचिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ओवरऑल फिर भी वो अच्छा ही बन गया, क्योंकि कलर हो जाएगा तो मतलब पता दिखना चाहिए कि हाँ रोज़ है तो वो दिख रहा है ये। और नॉर्मल स्पीड में दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो जिससे अगर आप भी सेम पैटर्न ड्रॉ करो तो आप भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया, लीव्स भी ड्रॉ कर ली और उसके बाद इस पर मैंने मार्कर पेन चला लिया जिससे ये डार्क हो गया। तो ये हमारे रोज़ का पैम्फलेट तैयार हो गया और इसको हमें कई बार यूज़ करना है। तो इसको मतलब फटे नहीं, इसके लिए क्या कर रही हूँ मैं कि ट्रांसपेरेंट वाला जो टेप होता है ना वो इसके ऊपर लगा लूँगी तो ये फटेगा नहीं, क्योंकि यही पैटर्न हमको रिपीटेडली कई बार इसमें अपने जो टब जो मैंने लिया है जिसका मैं लैम्प शेड बना रही हूँ तो उसमें कई बार यूज़ करना है, तो इसलिए टेप लगा लिया तो अब ये फटेगा नहीं। अभी हमारा टेम्पलेट जो बनके तैयार है इसको हम अपना जो ट्रांसपेरेंट वाला टब लिया है इसमें अंदर की तरफ से इसको लगाएंगे और ये अपनी जगह से हिले नहीं, इसलिए इसको टेप से सिक्योर कर लीजिए और ऐसे ही एक और टेप का टुकड़ा लगा दीजिए कि ये अपनी जगह से बिल्कुल हिले नहीं। देखो यूजुअली जो लेते हैं वो ये इस तरह का जो ये ग्लास लाइनर होता है ये लेके यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ये होता है ना इसको चलाना इतना इजी नहीं होता है, कहीं मोटा होता है कहीं पतला आता है ये। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम एक बिल्कुल अनोखी सी चीज़ लेंगे और उससे पैटर्न अपना बनाएंगे कि जिससे हमारा जो है ना बिल्कुल एक स्मूथ सी लाइन आए। तो इसके लिए हम ले लेंगे एम सील। जी हाँ, ये इसकी ये वाटर बेस्ड जो लाइनर है इसकी जगह हम एम सील यूज़ करेंगे और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एम सील में दो पार्ट होते हैं, उनको दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और सरफेस पे पाउडर डाल के और ऐसे पतला पतला ऐसे जैसे पतला रस्सी जैसा डोरी जैसा इस तरह से बना लीजिए। एक साथ बहुत सारा एम सील आप मत मिक्स करिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम सील यूज़ नहीं होने वाला है। और जो ऐसे जो हम पतली ये डोरी बना रहे हैं ये भी बहुत लंबी मत बनाइए, थोड़ी थोड़ी बनाइए। और अब एम सील को चिपकाने के लिए कुछ एडेसिव की तो ज़रूरत होती नहीं है, बस जहाँ रखो वहाँ थोड़ा सा प्रेस कर दो, अपने आप ही ये चिपक जाता है। तो ये देखिए जो ये पैटर्न हमने बनाया है ना पेपर पे नीचे रखा है, बस इसी का जो ऊपर आपको दिख रहा है उसी पे हमको ये एम सील जो है वो चिपकाते जाना है। बस एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि जहाँ पे ये हमारे जॉइंट हो रहा है ना, दूसरी पेटल से जॉइन हो रही है जहाँ पे, वहाँ पे अच्छी तरह से ज़रूर ये चिपक जाए और एजेस पे भी अच्छी तरह से चिपक जाए। तो बस इस तरह से आप लगाते जाइए और बस बहुत पेशेंटली आपको ये काम करना है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, धीरे धीरे करिए। और बस जो नीचे से पैटर्न दिख रहा है उसी के ऊपर आप इस तरह से एम सील को चिपकाते जाइए। और एक बार जब पूरे पैटर्न में आप एम सील को लगा लीजिए तो उसके बाद क्या करिए कि एक पतला वाला जो नाइफ़ होता है ना उसकी हेल्प से और अपने नेल्स की हेल्प से इसको बस जैसे कहीं अगर एम सील जो है वो
मोटा हो गया है या पैटर्न के इधर उधर हो गया है तो उसको अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए। तो एमसील थोड़ा थोड़ा जब सूखने लगता है ना तब फिर उसको मोल्ड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन के बिल्कुल ऊपर जो डिज़ाइन नीचे है उसी के ऊपर मैंने इस तरह से कर लिया और ये मेरा पैटर्न एक बन के तैयार हो गया। और अब क्या करना है, अब वो जो नीचे हमारा टेम्पलेट है ना इसको निकाल लीजिए वहाँ से और दूसरी जगह पे जहाँ हमें बनाना है पैटर्न वहाँ कर लीजिए। तो ये जो है मैंने ये बिल्कुल उसके सामने कर लिया। मैंने एक्चुअली इसमें ये 6 रोजेस बनाए हैं, तो एक वो बनाया, एक बिल्कुल उसके सामने बना लिया और दो दो और बना लिए। तो इस तरह से टोटल जो है वो 6 मैंने इसमें रोजेस बना लिए और उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है लोग। तो ये देखो 6 हमारे रोजेस बन के तैयार हो गए और इसके ऊपर मैंने एक ये और एमसील का ही एक ऐसे डंडी जैसा और बना लिया है और बीच में बहुत खाली स्पेस लग रहा है। तो जैसे पहले रोज़ बनाया था उसी तरह से ये और एक छोटा सा ऐसे फ्लावर बना के मैंने ये बना लिया पहले की तरह ही और 2 रोजेज़ हैं उनके बीच में रख लिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली मैंने इसको किस तरह से किया, क्योंकि बहुत पेशेंटली करना है ना तो ऐसे दूर टेबल पे रखो तो वो उतना लुक आता नहीं है, इसलिए बिल्कुल अपने पास ऐसे रख के और बहुत ही बिल्कुल जैसे स्लो मोशन में ना उस तरह से करके और फिर मैंने इसको बनाया है। और एमसील भी थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है, तो इसको बनाने में टाइम तो ज़रूर लगा लेकिन जो रिज़ल्ट आया ना तो उसके सामने फिर ये जो टाइम लगा वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और भी एक टिप दूँ मैं आपको कि जैसे ये बनाते बनाते ना आपके हाथ में भी ये इस तरह से एमसील लग जाएगा, तो इसको ज़रूर धो के साफ़ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जो एमसील आप वहाँ नीचे चिपकाओगे ना तो वो उस पर चिपकने के बजाय आपके हाथ में ही चिपकता रहेगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने हाथ ज़रूर साफ़ करते रहिए बीच बीच में। तो ये देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है और इसमें बीच में स्पेसेस और दिख रहे थे तो इसलिए मैंने इसमें पत्तियाँ जो है ना और डंडी और पत्ती वो और बना ली है, तो वो मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो एक बार जब डिज़ाइन से सेटिस्फाई हो गए पूरी अच्छी तरह से तो अब मैंने इसमें कलर भरना शुरू किया। तो ये मैंने ग्लास कलर्स लिए हैं और इनको भी बहुत इजी होता है भरना, बस इस तरह से आप डालिए और नोज़ल से ही इसमें भर जाता है। और जैसे जो ज़्यादा पतले कोने हैं ना तो वहाँ पे अगर नोज़ल आपकी नहीं जा रही है तो वो फिर जब ये बिल्कुल गीला है ना जैसे ही आप ये कलर डालो और वैसे ही फिर जहाँ नहीं पहुँचा है कलर तो उसको आप पतले ब्रश की हेल्प से वहाँ तक कर सकते हो। और अगर थोड़े एयर बबल अगर आ जाता है बीच में तो उसको भी आप ऐसे ब्रश की हेल्प से या नोज़ल से ही इसको हटा सकते हो। लेकिन ये काम आपको जब कलर गीला हो तभी करना है, नहीं तो फिर इसमें स्मज हो जाएगा, अच्छा लुक नहीं आएगा। और रेड कलर फ्लावर का भर गया और उसके बाद अब ग्रीन कलर से मैंने इसी तरह से लीव्स बना दिए हैं। और जो ये लिली का फ्लावर बनाने की कोशिश करी थी मैंने, इसको फिर मैंने ब्लू कलर से कलर कर दिया है। पहले तो मैंने सोचा था कि इसको हैंगिंग बनाऊंगी, इसमें बेस में ऐसे मतलब छेद करा के होल्डर लगा के वैसा हैंगिंग करूँगी, लेकिन पता नहीं उसमें मुझे डर लग रहा है ना ठीक से कर पाए तो इतना सुंदर बन रहा है ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हैंगिंग नहीं बनाऊंगी। अब इसको टेबल लैम्प जैसा ही कर लेती हूँ, तो फिर इसके जो बेस पे है ना उस पे भी एक फ्लावर और बना लेते हैं। तो वही रोज़ वाला टेम्पलेट लेके उसको भी ऐसे बेस पे अंदर की तरफ से रख लिया और जैसे पहले कलर कर भरे थे उसी तरह से पूरा कलर कर लिया। अच्छा, पहले दिखाना रह गया, लेकिन अब ये देखो आप कि जो एमसील से ऐसे आउटलाइन करी है ना तो कितना स्मूथ कितना बढ़िया आया है। ये देखो ये इस स्टेज पे भी ये सुंदर तो बहुत लग रहा है, लेकिन जैसा जब पूरा ब्लैक था ना तब इतना एकदम भरा भरा जो लग रहा था वो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये जैसे ना इसमें ऐसे स्पेसेस दिख रहे हैं, तो इनको भी मैं यहाँ पे कुछ कलर भर देती हूँ। तो और वैसे सुंदर बहुत लग रहा है। लैम्प शेड तो मैं बना रही हूँ, अगर आपको लैम्प शेड नहीं भी बनाना हो ना तो आप ये इस तरह से तब मतलब पैटर्न को तब ऐसे कर देना और ऐसे बास्केट भी बहुत सुंदर सी लग रही है। तो बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं बनाऊंगी अब मैं, और बस ऐसे ऊपर देख रहे हो ना आप वैसे एक लाइन जैसी बना दी कि कलर जो है वो इधर उधर स्प्रेड ना होए। और उसके बाद इसमें मैंने येलो कलर फिल कर दिया
अच्छा, ये काम भी ना आपको बहुत पैचेस में करना पड़ेगा। जैसे जो ऊपर का पार्ट है ना, जैसे अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इतना पार्ट जब कलर किया तो उसके बाद वो सूख जाए, फिर इसको घुमाना, नहीं तो क्या होगा ना कि वो कलर ऐसे बह जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े पैचेस में ही इसको भी करिएगा आप। थोड़ा और इसको अपना टच देने के लिए, जो ये एमसील ब्लैक कलर की थी ना, तो इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर से ऐसे हल्का हल्का केवल ऊपर ही ऊपर जो है ना वो कर दिया। वैसे ये तो ऑप्शनल था, नहीं भी करते तो चलता, लेकिन मेरे हाथ गुदगुदाते रहते हैं ना कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना होता है, तो फिर इसको मैंने गोल्डन कलर से ऊपर ये कर दिया। अब देखो लैम्प शेड बन गया है, तो लैम्प भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए ये जो ऐसे ट्रांसपेरेंट वाज होता है, ये मैं ले रही हूँ। और इसके ऊपर कुछ पैटर्न तो बना लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्लेन प्लेन तो नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं जो ये कर रही हूँ, मैं ये गोल्डन कलर से पेंट कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है अगर आप स्प्रे पेंट करो। लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब सांस की वजह से मैं स्प्रे पेंट नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं इसको पेंट करती हूँ ब्रश से। तो वही पेंटर स्टेप लगा के कि एजेस जो हैं वो सही आए, बिल्कुल शार्प आए, तो पेंटर स्टेप लगा के इसकी एजिंग कर ली, और उसके ऊपर से मैंने ये गोल्डन कलर फेड कर दिया। और ये मुझे 3-4 कोट करने पड़े यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पे ना अच्छा लुक नहीं आ रहा था। ये देखो, ये 4 कोट करने के बाद बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया ये। और अब लैंप है तो लाइट भी चाहिए ना, तो ये जो पेस्ट ऑन वाली लाइट होती है बैटरी ऑपरेटेड, ये मैंने इसमें पेस्ट कर दी, और ये देखो बस इसको प्रेस करते हैं और ये जल जाती है। तो बढ़िया सा वायरलेस हमारा लैम्प शेड विद लैम्प बनके तैयार है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लाइट वैसे मैं यूएस से लाई थी, लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन में भी मिल जाती हैं। तो लग रहा है ना बढ़िया खूबसूरत, और हाथ पे रिफ्लेक्शन तो देखो ना कितना कलरफुल बढ़िया आ रहा है। ये पहले भी दिखाया था मैंने आपको, लेकिन फिर दिखा रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है बस दिखाते जाओ दिखाते जाओ। तो ये तो देखो, जब इसमें बल्ब जल रहा है रात में तब दिख रहा है, और दिन में भी जब बल्ब नहीं जलेगा तब भी इसका काम तो बहुत खूबसूरत सा दिख ही रहा है, सुंदर सा बिल्कुल। तो ऐसे ही नॉर्मल से क्राफ्ट के अच्छे अच्छे इनोवेटिव यूजेस में लाती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपसे कुछ मिस नहीं होए। बोला था ना बहुत सुंदर बनेगा, तो देखो बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है ये। बहुत ही, मेरा तो देख देख के दिल खुश हुआ जा रहा है। और इसकी लाइट भी देखो कितना आसान है जलाना, ये इसके अंदर है, बस प्रेस किया और ये देखो बन गया। ना तार का चक्कर ना कुछ भी, और बहुत सुंदर सा रेडी हो गया। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर, बहुत आसान है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बस इसको बनाने में, लेकिन ना तो लागत है ज़्यादा और ना ही मेहनत भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो बन गया, ये मैंने बना लिया, तो आप भी ज़रूर बना सकते हो। तो बनाइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।